दिस इज़ निहाल सरन। आज हम डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के पास कतकौली के मैदान में लड़ा गया था। इस युद्ध में एक तरफ अंग्रेजी सेना थी और दूसरी तरफ 3 प्रिंसली स्टेट्स थे। इस युद्ध में अंग्रेज कंपनी का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था और वहीं दूसरी तरफ बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी। लड़ाई का परिणाम यह हुआ कि लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई और इसके परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी तथा राजस्व के अधिकार अंग्रेज कंपनी के हाथों में चला गया। इस युद्ध के उपरांत अंग्रेज कंपनी और प्रिंसली स्टेट्स के बीच में 2 संधियां हुई। इनमें से पहली संधि रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ किया और दूसरी संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ किया। आइए चलिए जानते हैं इस संधि के बारे में। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो कि 12 अगस्त 1765 को हुई थी। इस संधि की निम्नलिखित शर्तें थी। कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। दूसरी शर्त यह थी कि कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के कुछ जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिए। तीसरी संधि और जो कि आखिरी संधि यह थी कि कंपनी ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। ठीक इसके 4 दिन बाद अगली संधि जो कि इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है, यह 16 अगस्त 1765 को हुई। इस संधि की भी कुछ निम्नलिखित शर्तें थीं, जिनमें से पहला शर्त यह था कि इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र नजमुद्दौला को वापस कर दिया गया। कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई और तीसरी शर्त यह थी कि कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की अधिकार प्राप्त हो गई और आखिरी शर्त यह थी कि शुजाउद्दौला को बनारस के राजा बलवंत सिंह से पहले की ही तरह लगान वसूल करने का अधिकार दे दिया गया। और राजा बलवंत सिंह वही हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों की काफ़ी सहायता की थी युद्धों में। तो ये था बक्सर के युद्ध के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।